गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे अम्लों, क्षारों, लवणों का। और अभी तक के अध्ययन में हम लोग अम्लों और क्षारों की प्रबलता के माप के लिए पीएच मूल्य, पीएच स्केल, पीएच वैल्यू, पीएच मान का अध्ययन किए। और आपको जानकारी हुई कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक कुल 14 खाने हैं। यदि पीएच मान किसी माध्यम या विलयन का 7 रहता है तो विलयन उदासीन होगा। यह 7 से कम तो अम्लीय, जितना कम उतना अधिक अम्लीय, और जितना 7 से अधिक होने पर क्षारकीय, जितना अधिक होगा उतना अधिक क्षारकीय। चलिए आज आपको पीएच मूल्य की गणनाएं कैसे हल करते हैं सिखाते हैं। यदि अम्लीय और क्षारीय विलयन दिए हों, उनकी सांद्रता पता हो, तो पीएच मान कैसे गणना करते हैं ये आपको सीखना है। प्यारे बच्चों, आपको याद यह रखना है कि यदि विलयन अम्लीय है, जैसे HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 है नाइट्रिक एसिड, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, कोई भी अगर अम्लीय विलयन है तो जितनी सांद्रता दी गई है अम्ल की, वो सांद्रण है H+ का, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का। और हाइड्रोजन आयन सांद्रण के 10 के ऋण घात को पीएच मूल्य कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का जितना 10 का ऋण घात होगा वही पीएच होगा। और यदि विलयन क्षारकीय है, क्षार विलयन है, जैसे NaOH कास्टिक सोडा, KOH कास्टिक पोटास, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका जो सांद्रण होगा वो OH- का सांद्रण होगा। और प्यारे बच्चों, एक संबंध याद रखना है, H+ का सांद्रण और OH- के सांद्रण का गुणनफल 10 के घात ऋण 14 के बराबर रहता है। तो यह क्षारीय विलयन हो तो OH- की सहायता से H+ का सांद्रण ज्ञात करके पीएच मूल्य की गणना करते हैं। चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न को देखिए। एसिटिक एसिड के एक विलयन में अम्ल है ये, एसिटिक एसिड के एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10 के घात ऋण 3 ग्राम आयन प्रति लीटर है। इसके पीएच मूल्य की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों, एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना है? 10 के घात ऋण 3। और हाइड्रोजन आयन सांद्रण का जो 10 के ऋण घात होता है वही पीएच होता है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 के घात ऋण 3, पीएच बराबर 3। जितना हाइड्रोजन आयन सांद्रण उतना पीएच। यदि हाइड्रोजन आयन सांद्रण हो 10 के घात ऋण 4 तो पीएच 4। हाइड्रोजन आयन सांद्रण हो 10 के घात ऋण 2 तो पीएच 2। 10 के घात ऋण 5 पीएच 5। अब एक दूसरे प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। N/100, N/100 ये सांद्रण है, विलयन की सांद्रता है N/100। H2SO4 विलयन का पीएच मान बताइए। तो पहले आप यह देखिए कि H2SO4 अम्ल है कि क्षार है। तो अभी आपको जानकारी दी है, अम्ल है, गंधक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो N/100 H2SO4 विलयन का पीएच मान बताना है। तो इसमें OH- H+ हाइड्रोजन ये अम्ल है, तो जो ये सांद्रता है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रता है। तो H+ इसमें हुआ 1/100। N/100 का मतलब 1/100, और 1/100 को घात के रूप में लिखेंगे तो 10 के घात ऋण 2। हाइड्रोजन आयन सांद्रण आ रहा है 10 के घात ऋण 2, तो पीएच मूल्य बराबर होगा 2। जितना हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋण घात है वही पीएच। एक अगला प्रश्न देखिए। 0.00001 N यह Cl विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यह Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये अम्ल है, और यह अम्ल की जो सांद्रता होगी वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना हुआ? 0.00001 N। अगर इसे आप घात के रूप में लिखें तो 10 के घात ऋण 5
क्योंकि दशमलव के बाद अंक हैं 1 2 3 4 5। जब दशमलव हटाएंगे तो जितने अंक दशमलव दाईं ओर ले जाएंगे उतना ऋण घात 10 का होगा, 10 के घात ऋण 5। तो इसका पीएच मान हुआ 5। जितना हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋण घात है वही पीएच है, तो इसका पीएच हो गया 5। अब एक दूसरा प्रश्न देखिए, 0.001 NaOH विलयन का पीएच मान बताइए। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि NaOH एक क्षार है, ये अम्ल नहीं है। तो जो ये सांद्रता दी गई है ये OH माइनस की है, तो OH माइनस इसमें कितना है, OH माइनस है 0.001। अगर इसे घात के रूप में लिखें तो 10 के घात ऋण 3। और आपको याद यह रखना है कि H प्लस और OH माइनस के सांद्रण का गुणनफल, H प्लस इंटू OH माइनस हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण का गुणनफल 10 के घात ऋण 14 के बराबर होता है। और इसमें OH माइनस का सांद्रण 10 के घात ऋण 3 है, तो H प्लस इंटू 10 के घात ऋण 3 बराबर 10 के घात ऋण 14। और ये जब इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 10 के घात ऋण 14 बटा 10 के घात ऋण 3। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा 10 के घात ऋण 14 गुणित 10 के घात 3। पहले ऋण 3 था, ऊपर गया तो घात बदल गया। और जब घातांकों का गुणा होता है तो वे परस्पर जुड़ जाते हैं, ऋण 14 और धन 3 जब जुड़ेंगे तो आएगा ऋण 11। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन सांद्रण आया 10 के घात ऋण 11, तो इसका पीएच होगा 11। इसी तरह N/100 KOH विलयन के पीएच मान की गणना कीजिए। और KOH या कास्टिक पोटास ये क्षार है, तो जो ये सांद्रता है वो OH माइनस की है। OH माइनस कितना हुआ, OH माइनस हुआ 1/100। 1/100 को घात के रूप में लिखेंगे तो 10 के घात ऋण 2। अब हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण है 10 के घात ऋण 2। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण कैसे पता करेंगे, हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण का गुणनफल 10 के घात ऋण 14 के बराबर है। तो H प्लस इंटू 10 के घात ऋण 2 बराबर 10 के घात ऋण 14। और H प्लस निकालेंगे तो 10 के घात ऋण 14 बटा 10 के घात ऋण 2, ऊपर जाएगा धन में हो जाएगा। और हाइड्रोजन आयन सांद्रण आएगा 10 के घात ऋण 12 और इसका पीएच होगा 12। तो प्यारे बच्चों, फिर से एक बार याद कर लें, यदि अम्लीय विलयन दिया हुआ है और उसकी सांद्रता दी गई है तो जो विलयन की सांद्रता है वो H प्लस की है। और हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकाल लीजिए, जितना ऋण घात हाइड्रोजन आयन सांद्रण का है वो पीएच है। ये गणनाएं बहुत सरल होंगी। और यदि विलयन क्षारकीय है, क्षार का है, तब आपको उससे उसके सांद्रण से जानकारी होगी OH माइनस की। और OH माइनस और H प्लस के सांद्रण का गुणनफल 10 के घात ऋण 14 के बराबर रहता है। तो इसमें OH माइनस का सांद्रण रख कर हाइड्रोजन आयन सांद्रण पता कर लेंगे। और हाइड्रोजन आयन सांद्रण का जितना 10 का ऋण घात होगा वही पीएच होता है। तो ये पीएच की गणनाएं बहुत सरल प्रकार की हैं, इन्हें लिख लें और समझ लें। कहीं दिक्कत होगी तो फिर समझा देंगे। धन्यवाद।